महाकाल जी, मैं आपका भाई सूर्य आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट इंडियन एडवेंचर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा बहुत सारा प्यार। और जो मेरे हम उम्र साथी हैं उनके लिए हर बार वीडियो में एक बात कही जाती है, क्योंकि जो हम उम्र है ये कहीं ना कहीं एक ऐसी उम्र होती है जिसमें एक इंसान कहते खून में उबाल होता है, जोश होता है, एक नया जोश होता है, नई सोच होती है और नई तरह की चीज़ें करने की एक्साइटमेंट जो है इस उम्र में पैदा होती है। और इस उम्र में लगभग इस उम्र के पड़ाव तक पहुँचते पहुँचते कहीं ना कहीं उसे प्यार भी हो जाता है। और हो सकता है कई बार इस उम्र तक पहुँचते पहुँचते उसका दिल टूट भी चुका होता है, वो ख़त्म हो चुका है, अंदर से खोखला हो चुका होता है। या हो सकता है कि इस उम्र तक आते आते कोई इंसान इतना जिम्मेदार बन चुका होता है कि उसे दूसरी तीसरी चीज़ से, किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता, न उसे अपने जीवन के अलावा किसी और दूसरी चीज़ से लेना देना तक नहीं होता। वो सिर्फ अपना काम करता है, अपना जीवन जीता है और अपने जीवन को जीने में ही सारी खुशियाँ समझता है। ये इस उम्र का पड़ाव है और इस पड़ाव में आने वाली चीज़ें मैंने आपको बता दी है, क्योंकि ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर मेरी वॉइस में किसी तरह की दिक्कत हो तो प्लीज़ माइंड मत करना, क्योंकि गला जो है वो बैठा हुआ है, गला थोड़ा सा ख़राब है, बट मैनेज कर लेना आप लोग, क्योंकि आप लोगों का प्यार सपोर्ट इतना है कि ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा माइंड नहीं करती। मेरी तबीयत भी ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं जो है वीडियोस में देरी नहीं कर सकता, उनमें आपको निराश नहीं कर सकता। मेरी मेहनत, मेरे एफर्ट में मैं आपको निराश नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफ में जो चीज़ें ज़रूरी होती है उन्हें पूरा करना आपका फ़र्ज़ बनता है, और उनको किए बिना अगर आप उसे टाल देते हो, उस काम को टाल देते हो, तो शायद कहीं ना कहीं ये आपकी लापरवाही है। क्योंकि मैं हर बार कहता हूँ, समय किसी के लिए नहीं रुकता है, समय अपने चक्र के साथ बढ़ता रहता है। वो जो चक्र का व्यू है या वो चक्र है वो रुकता नहीं है, वो कंटिन्यूस बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। और जीवन में जो कोई वक्त के साथ चल लेता है वो जीवन में बहुत सफल हो जाता है, ये बात मैं हर बार कहता हूँ। लेकिन एक और बात कहता हूँ, समय के साथ चलना इन द सेंस ये नहीं कह रहा कि वक्त के साथ में जो चीज़ें हो रही है ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें करो। क्योंकि अभी के वक्त में लोग एक चीज़ तो कहते हैं, वो सब लोगों के मुंह पे होती है कि भाई लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं। जो रेप होने के सबसे बड़े कारण को माना गया है कि रेप होते हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण है लड़कियों के छोटे कपड़े पहनना। सबसे प्रायोरिटी में एक यही रीजन आता है कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है, इसलिए उनके रेप होते हैं। लेकिन मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, वो छोटे कपड़े पहनती है, वो अपने संस्कार और अपनी मानसिकता और सनातन धर्म का जो वर्चस्व है उन्हें वो खत्म कर चुकी है। लेकिन आप या वो लोग जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है तो उनके साथ ये होता है, सबसे पहले उन लोगों को मैं समझा दूं, भाई तुम लोगों की मानसिकता वो उन छोटे कपड़ों से ज्यादा गिर चुकी है। उन्होंने अपने धर्म का वर्चस्व खो दिया। लेकिन तुम लोग उस गिरी हुई सोच के साथ में जिंदा क्यों? उन लड़कियों से पहले तुम्हें मर जाना चाहिए जो तुम कहते हो ना छोटे कपड़े पहन के। मैं ये कहता हूँ कि जब किसी को अपनी मान और मर्यादा प्यारी हो तो वो इस तरह की हरकतें करेंगी नहीं। फीमेल के लिए पर्सनली कह रहा हूँ ये बात, जिनको अपनी मान और मर्यादा प्यारी हो वो इस तरह की चीज़ें करेंगी नहीं। और दूसरा, करेंगी तो सिर्फ ये कारण नहीं है कि लड़कियां छोटे कपड़े पहन रही हैं इसलिए उनका रेप हो रहा है, उनके साथ में दुष्कर्म हो रहा है, उनके साथ में ज्यादती हो रही है। कहीं ना कहीं ये लोगों की मानसिकता है जिसको बिठा रखा है उन्होंने दिमाग में कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनेंगे तो उनके साथ में ये होगा। लेकिन नहीं भाई, रेप इसलिए नहीं होते। रेप होते हैं क्योंकि एक इंसान जब अपने सिक्स सेंस पे कंट्रोल नहीं कर सकता, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं कर सकता, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर सकता, तब उसके साथ में जो है एक कहते हैं कि अंदर एक रावण जाग जाता है। और वो रावण जागता है या फिर एक शैतान जाग जाता है, जिसके बाद
उसे उस हवस को पूरी करने के अलावा, चाहे वो साम दाम दंड भेद किसी भी तरह का प्रयोग हो, किसी भी तरह की चीज को लेकर के हो, वो उसे पूरा करना चाहता है, क्योंकि वो उसकी नीड है, उसकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में नहीं है, तो वो इन सारी चीज़ों को करेगा और करके छोड़ेगा। और मैं कहता हूँ जब उसका शैतानी रूप निकल चुका होता है, तब उसे वास्तविक एहसास होता है कि ये मैंने जो कुछ किया है, ये मैंने गलत किया है। और उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ को छुपाने की कोशिश करता है, चाहे अंजाम मौत ही क्यों ना हो सामने वाली का। वो खुद बचना चाहता है, इसलिए सामने वाले को मार देता है। ये सच्चाई है और इसे आप झुठला नहीं सकते। और इतने डिटेल में अगर कोई और बोल जाए और कोई कह दे, तो मैं भी यहीं खड़ा हूँ भाई। क्योंकि देखो, सारी बातें कहाँ से घूम फिर के आती है। छोटी बात, छोटे कपड़ों वाली बातें स्टार्ट होती है कहीं ना कहीं समाज से, लोगों की सोच से। उसमें सिर्फ और सिर्फ समाज को इंक्लूड नहीं कर सकते यार, सब पूरा। मैं कह रहा हूँ इस भारत देश में लगभग कितने लोग होंगे जिनकी मानसिकता ही ऐसी है। और दूसरी वजह बनती है लड़कियां खुद। जो फीमेल मेरी वीडियोस को देख रही हैं, प्लीज आप मेरी वीडियो को या मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी इंसान नहीं हूँ जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ इस जगह पे। जो मुझे लगता है अंदर से, मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ जो मुझे लगता है। मुझे पता है हर इंसान की सोच एक जैसी नहीं हो सकती, हर इंसान के देखने का नजरिया एक जैसा नहीं हो सकता। हर इंसान को अपने हिसाब से जीने का हक है, लेकिन मान और मर्यादा के साथ। नहीं तो खुद अगर मान मर्यादा में नहीं है, तो किसी और को जाकर के ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। लड़की हो इसका मतलब ये नहीं है जीवन में कि आप किसी को भी नीचा दिखा सकते हो। और लड़की हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम पीछे रह सकती हो। तुम्हें भी उतना ही हक है जितना लड़कों को है, जितना आदमियों को है, जितना औरतों को है, जितना इस देश में जितनी आबादी है, एक एक इंसान को जितना हक है उतना ही हक तुम लड़कियों को भी है। तो तुम कमजोर नहीं हो। कभी भी कंपेयर मत करना अपने आप को कि तुम किसी लड़के से कम हो। लेकिन अगर तुम मान और मर्यादा में हो, तब तुम बोल सकती हो। अदरवाइज तुमने वो लहजा छोड़ दिया, तुमने वो मान, वो प्रतिष्ठा अगर खो दी, उसके बाद अगर तुम मुंह खोलती हो कि लोग मुझे इस तरह से ट्रीट करते हैं, लोग मुझे इस तरह से बोलते हैं, लोग मेरे साथ में इस तरह से व्यवहार करते हैं, तो वो तुम्हारे कर्मों का फल है। तो कर्म कभी पीछे नहीं हटते हैं, कर्म आपके सामने आते हैं। और जब कर्म सामने आते हैं तो फैसला वो करता है, नीचे वाला। किसी की औकात नहीं है कि वो फैसला करके बता दे। ट्रेन जा रही है, मैं नहीं चाहता मेरी कहीं भी बात। मैं नहीं चाहता कि मेरी कहीं भी बात किसी भी तरह से अधूरी रहे, किसी भी तरह से अनसुनी रहे। क्योंकि आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मों के अकॉर्डिंग हो रहा है, कोई और नहीं कर रहा है। यार, जीवन जो है, इसमें लोगों की मानसिकता इसे ना किसी तरह से खत्म की जा सकती है, क्योंकि उनकी सोच ही कुछ ऐसी है। उनके दिमाग में, और शायद उन्होंने पढ़ाई इसी चीज की करी है। क्योंकि ये ज्यादातर बातें जो करते हैं ना इस तरह की, वो पढ़े लिखे लोग ही करते हैं। तो समाज में कहते हैं ना कि या समाज में नहीं, पर्टिकुलर कहीं ना कहीं अपनी बात को रखते हुए जो लोग कहते हैं कि भाई हमने इतनी पढ़ाई करी है, मैं कहता हूँ पढ़ाई के साथ में इसका विकसित होना जरूरी है। सिर्फ पढ़ाई करने से कोई इंसान सब कुछ हासिल नहीं कर सकता। जब इसके अंदर ज्ञान होगा ना, इसके अंदर समझने की, सोचने की, और किस वक्त क्या कहने की, क्या करने की, जिस दिन ये समझ आ जाएगी ना, उसके लिए पढ़ाई मायने नहीं रखने वाली कि वो इंसान कितना पढ़ा हुआ है। बस आपको इतना समझ में आना चाहिए, बस आपको इतना समझ में आना चाहिए कि किस वक्त में हमें किस तरह से बिहेव करना है, कौन सी जगह पे क्या बोलना है, कौन सी जगह पे किस इंसान के साथ में किस तरह की बातें करनी है, या किस तरह के शब्दों का प्रयोग करना है। क्योंकि शब्दों के उच्चारण मात्र से आपके होने का एहसास पता चल जाता है।
कई लोग ये सोचते हैं भाई कि सिर्फ हमने इस इंसान को देख लिया और देखने मात्र से, कहते हैं ना, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। तो किसी भी इंसान को पहचानने के लिए सिर्फ उसका हुलिया मत देखना। ये बहुत सारी वीडियोस में भी अप्लाई होता है, बहुत सारी वीडियोस भी आई है इस तरह की, मैं इसके बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन और इस सच को न आप झुटला सकते हो न मैं झुटला सकता हूँ। अगर किसी इंसान को खाली देख करके आप अंदाजा लगा रहे हो कि ये इंसान इस तरह का होगा, तो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने मेरे बीती लाइफ में इन सारी चीज़ों को फेस किया है। तब लोग सिर्फ और सिर्फ मेरे चेहरे को देख के अंदाज़ा लगा लिया करते थे ये इंसान ऐसा है, और आखिरकार मैं वैसा बन गया जैसा लोगों ने मुझे देखा था। और उसके बाद किसी इंसान की हिम्मत नहीं होती थी भाई कि वो बोल जाए वापस किसी भी तरह से। लेकिन फिर अपने आप को बदला, अपने आप को, जैसा मैं खड़ा हूँ, जैसा मैं खड़ा होकर के बातें कर रहा हूँ, इस तरह से मैंने अपने आप को ढाला है। नहीं तो मैं कैसा था ये मेरी बीती लाइफ में जो मेरे साथ थे उनको बहुत अच्छे से पता है। अब मैं अपनी बात तो नहीं करता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंसान को समय के साथ बदलना चाहिए, और समय के साथ बदलाव होना ज़रूरी है। लेकिन समय के साथ में लोगों को भी किसी इंसान को टोंट कसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज का वक्त ऐसा है भाई कि अगर आप टोंट कसने जा रहे हो किसी को कोई बात कहने जा रहे हो, वो एक वे बता रहा हूँ मैं, इनडायरेक्टली वे जो होता है ना टॉर्चर करने का, उस वे में गलती से भी किसी को मैं कह रहा हूँ टॉर्चर इनडायरेक्टली करने की कोशिश मत करना, चाहे बातों के जरिए हो या दूसरी तरह से हो, नहीं तो परिणाम आप खुद भुगतोगे। क्योंकि आज का वक्त जो है वो छोटे से छोटा बच्चा भी गाली देख करके संबोधन करना जानता है, वो भी बहुत अच्छे वे में, और बहुत अच्छी तरह से गाली देके जानता है किस तरह से किस वे में गाली दी जा सकती है और उसके बाद क्या हो सकता है। आपकी इज्जत, उसकी तो छोटा बच्चा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो बच्चा है, उसको बच्चा कहकर टाल देंगे। लेकिन तुम्हारी उम्र अगर बढ़ चुकी है और उस उम्र के पड़ाव में जाकर तुम उसे टॉर्चर कर रहे हो ना, और उसने अगर जवाब दे दिया, गाली दे दी, तो इज्जत तुम्हारी खराब होनी है, उस बच्चे की नहीं। तो थोड़ा सा इसको काम में लेना। और उसके अलावा अब हम बात करने वाले कमेंट सेक्शन की, और उसके लिए हमें चाहिए होगा दिनेश भाई का चल दूरभाष यंत्र, दीजिए जरा सा, थैंक यू। तो आज बात करने वाले कमेंट्स की, लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि जिनके नाम मैं नहीं बोल पाता हूँ वो ऐसा मत सोचिएगा कि हमारा नाम नहीं लिया तो हमारे कमेंट देखते नहीं है। सबके कमेंट्स देखता हूँ, और बस ये पॉसिबिलिटीज इस जगह पे चली जाती है यार कि क्या शॉर्ट वे में वीडियो करना बहुत ज़रूरी होता है। और इस वक्त जितना वक्त हमें मिलता है उसमें हमें कमेंट सेक्शन भी आप लोगों तक पहुँचाना होता है। आप लोगों का प्यार जो हमें मिल रहा है उस प्यार का शुक्रिया करना भी ज़रूरी है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप जो हो हमारी हिम्मत हो, हमारी स्ट्रेंथ हो, और आप हमें मौका देते हो कि हम ज़िंदगी में सफल होकर बताएं। तो उस मौका देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप इसी तरह से हमारे साथ प्यार बनाए रखिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं कमेंट सेक्शन। सबसे पहला कमेंट आने वाला है इसका, ज्योति DKM, मेरा कोई भाई नहीं है, मैं आपको अपना भाई मानती हूँ। जी बिल्कुल मेरी बहन, आपका भाई मैं हूँ, ये मैं कह रहा हूँ कि आपका भाई मैं हूँ। और आपको भाई की कमी कभी महसूस हो तो आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे DM कर लीजिएगा, मैं वहाँ से अपना नंबर दे दूँगा आपको भाई की कमी महसूस नहीं हो। इसके बाद कमेंट होने वाला है धन सिंह का, सूर्या भाई आप वीडियो वाली बात करो, फालतू ज्ञान देना सही बात नहीं है। मुझे पता है आप मेरा कमेंट नहीं कहोगे, मैं बालोतरा लिख रहा हूँ। देखिए जी, फालतू का ज्ञान वाली बात नहीं है। आज के वक्त में बताने वाले बहुत कम मिलेंगे कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस जिनके साथ बीतती है वो कोई बताता नहीं है। मैं बता रहा हूँ क्योंकि और किसी के साथ में ऐसा ना हो, और कोई ऐसा दिन नहीं देखे जो मैंने देखे हैं, इसलिए इसे फालतू ज्ञान में मत लीजिए। मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करता हूँ, अगर मेरी भावनाओं से आपको किसी तरह की ठेस पहुँचती है तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, हमें माफ़ कर दीजिएगा। हम लेकिन इसी तरह से हमारी भावनाओं को व्यक्त करते रहेंगे आप लोगों के साथ। इसके बाद कमेंट है साहिल आलम का,
नमस्ते सूर्य भैया, कैसे हो? ठीक है ना? जी भाई, साहिल भाई हम ठीक है। ऊपर वाले के करम से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से हम ठीक है। हम सिर्फ हमारे कर्म कर रहे हैं और हमें इसी तरह से मोटिवेट करने के लिए, हमारा हाल पूछने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। इसके बाद है कमेंट ममता विश्वकर्मा, जय श्री महाकाली भैया। सूर्य भैया आप इतना रिस्क लेके काम करते हो। जी मेरी बहन, ये मैं हर वीडियो में तो नहीं कहता, लेकिन अमूमन वीडियोस में ये कहता हूँ कि जब हम लोकेशन निकलते हैं तो रिस्क बहुत होता है और रिस्क के बिना कोई काम नहीं हो सकता। जब जब आप रिस्क उठाओगे तब तब आप सफलता की एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हो, ये समझ लीजिएगा। इसके बाद कमेंट है राजेश्वरी हडवाले, जय श्री महाकाल आपकी रक्षा करे। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद कमेंट है लालजी चावड़ा, जय द्वारकाधीश, द्वारका गुजरात से हूँ, वेरी नाइस वीडियो। थैंक यू सो मच भाई जी। इसके बाद कमेंट है गायत्री मोहर, जय श्री महाकाल भैया जी। जय श्री महाकाल मेरी बहन। कृष्णा मोहन, सूर्या भाई अमेजिंग, शी लाइक्स यू वेरी मच, ग्रेट वीडियो, थैंक यू सो मच। और ये कमेंट्स जो है, ये लास्ट टाइम जब हम काव्यांजलि के पास आए थे खाना लेकर के, ये उस वाली वीडियोस के कमेंट्स हैं। इसके बाद कमेंट है श्रुति जोशी का, ब्रिलियंट जॉब सूर्या, कीप इट अप, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज विथ योर टीम, विथ ऑल हैप्पीनेस इन योर लाइफ, जय महाकाल। जय श्री महाकाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महादेव जी आपकी खुशियों को इसी तरह से आपके जीवन में बनाए रखें। इसके बाद कमेंट है अर्चना राज, सूर्या भैया वीडियो बहुत अच्छा लगा आपका भैया, ऐसे ही बनाया कीजिए वीडियो। थैंक यू सो मच मेरी बहन, हम इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे, आप बस इसी तरह से सपोर्ट और प्यार अपना बनाए रखिएगा। रजनी जी का कमेंट है जय श्री महाकाल सूर्या जी, जय श्री महाकाल जी। इसके बाद कमेंट है संदीप जी का, जय जय श्री महाकाल शिव शंभु, जय जय श्री महाकाल शिव शंभु शिव महाशिवाय। खुश रहिए जी, महादेव जी से ये प्रार्थना करेंगे। मोहम्मद अब्दुल्ला, बिहार से कौन कौन है? तो जो जो बिहार से हैं वो प्लीज़ अपना कमेंट सेक्शन में आकर के अपना कीमती समय थोड़ा सा निकाल के एक कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। बिहार वालों के लिए ये कमेंट है। ऋषभ कुमार, जय श्री महाकाल सूर्या भाई जी, जय श्री महाकाल भाई जी। बलजीत सिंह, कोई गुप्त चीज़ भी है? यार पता नहीं कोई गुप्त चीज़ है या नहीं है, पर कोशिश पूरी कर रहे हैं जानने की कि अगर कुछ और है यहाँ पे मिस्ट्री तो उसका हमें पता चले। तो आज का कमेंट सेक्शन में कुछ इतना ही था। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया। और जिस लोकेशन पर हम जाने के लिए अभी खड़े हैं यहाँ पे, जो काव्यांजलि है, इसके साथ में एक और रूह है जो भूखी थी, जिसे हमने खाना खिलाया। ये कुछ लोगों के मन में आज भी डाउट है कि ये किस तरह से पॉसिबल है, लेकिन जिस तरह से भी पॉसिबल है, हमने कहा कि हमने एक भाव रखा अपना और उस भाव को उस जगह पे जाके व्यक्त किया। उन्होंने उस भाव के जरिए वो सब कुछ स्वीकार किया। बस इतना सा हमने कर्म किया है, उसके अलावा वो जानता है कैसे हुआ क्या हुआ। लेकिन आज हम काव्यांजलि के पास हम वापस जाने वाले और वहाँ पे हम करने वाले कुछ तंत्र क्रियाओं का प्रयोग या फिर तंत्र शक्तियों का प्रयोग। तो किसी भी तरह से हैरान मत होइएगा, क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको विचलित कर सकती है, कहीं ना कहीं आपके मन में सवाल पैदा कर सकती है। तो अगर किसी तरह का सवाल पैदा होता है तो वो सवाल कमेंट बॉक्स में आके लिखिएगा, हम उस सवाल का निवारण भी देखेंगे, या निवारण जो आपके मन में सवाल उठ रहा है उनके जवाब हम ज़रूर से देंगे। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ ये मत सोचिएगा कि हम तंत्र क्रियाओं का प्रयोग करने वाले, लेकिन उसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन और है जिसे हम करने वाले हैं। ऑप्शन नहीं है वो, हम करने ही वाले हैं। आज किस तरह से हम कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, बस इस चीज़ को आप देखिएगा किस तरह से हम कम्युनिकेट करने वाले हैं। तो
चले दिनेश भाई, हम्म। आ जाओ। भैया अभी तो आए हैं, आती आवाज आने लगी। इस तरह की चीजें क्यों हो रही है, यही तो जानने के लिए। लाइट प्रॉपर है क्या? लाइट लाइट हाँ भैया, लाइट पूरी तरह से खुली भी है क्या? खुली है ना। भाई हम जो है लोकेशन पर फिर से पहुंच चुके हैं, जहाँ पे काव्यांजलि और एक रूह, यहाँ पे दो रूहों की वास्तविकता का पता चला है।
चोर हुए इस जगह पे मौजूद है, इस तरह से हमें पता चला है। जो आप लोगों ने देखा है तो सब कुछ हमें पता चला है। और दिनेश भाई, मैंने आपको जो दिया था, जो वॉकेटो दिए थे, वो एक बार तो आज हमारे पास होने वाला है वॉकेटो की। और इसके अलावा ये चालू है, दोनों पे चैनल सेट है। हेलो 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 हेलो, तो दोनों वॉकेटो की जो है वो चालू है। अभी इनको कर देते बंद, क्योंकि आज इनको हम बहुत एक अच्छे वे में यूज़ में लेने वाले हैं। ये वैसे भी आपकी, अगर आप इनको अलग पर्पज से काम में लेते हो, जैसे मान लो आप कहीं एडवेंचर करने जा रहे हो, एक ग्रुप जा रहा है आपका, तो उसमें आप इन वॉक टॉकीज को काम में ले सकते हो। या फिर आप कहीं ट्रैकिंग करने जा रहे हो, वहाँ पे आप इनको काम में ले सकते हो। नहीं तो कहीं पे आपका ग्रुप चल रहा है जो डिवाइडेड 1/2 हो रखा है कहीं पे, उस जगह पे आप इन सारी चीज़ों को काम में लेकर के कम्युनिकेट कर सकते हो जहाँ पे सिग्नल नहीं हो। ये उस जगह पे भी काम करते हैं। और लगभग इनकी रेंज तो मैं कहूँगा नहीं कुछ कि कहाँ तक है, क्या कहाँ तक नहीं है, वो मैं अभी नहीं बताऊँगा, ना वो ज़रूरत है शायद उस चीज़ की। हम इन चीज़ों के ज़रिए आज हम इन दोनों वॉकी टॉकीज के ज़रिए, इस वायरलेस के ज़रिए आज हम कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे सीधा रूहों से, आत्माओं से कनेक्ट होने की कोशिश करने वाले हैं आज हम इनसे। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे कुछ तांत्रिक क्रियाओं का या तांत्रिक शक्तियों का, क्रियाएं तो नहीं कहूँगा, सिर्फ और सिर्फ तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग करने वाले हैं हम। और मेरे गुरु बच्चन, मेरे गुरुदेव इस चीज़ का आशीर्वाद हमें प्रदान करें। और एक और बात बता दूं कि भाई हम घर से ऐसे ही नहीं निकलते, हम उन पवित्र आत्माओं का स्मरण करके आते हैं जो हमारी रास्ते में आते हुए रक्षा करती है, जो हमारे रास्ते में आते हुए मदद करती है, या हमारे साथ अगर किसी तरह की अनहोनी घटने वाली है तो उससे हमें बचाती है। ये जगह बहुत अच्छे से याद है। और इसके अलावा यहाँ जो कुछ है, तो बस दिनेश भाई आगे आ जाओ, थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं इस जगह को, ताकि कोई भी जगह किसी भी तरह से या किसी भी वे में अधूरी नहीं रहे। ये इसका पता है इस जगह पे क्या होता है। और ये जो पूरी जगह है जहाँ ये दायरा आपको दिख रहा है, ये वाला जो दायरा आपको दिख रहा है, ये वाला कितना पूरे दायरे में, या देखो दायरा इसका बहुत बड़ा है। हमने जो सेकंड वो रूह थी तो इस जगह पे जैसे हमने खाना खिलाया था, लास्ट टाइम जो इंसिडेंट घटा था वो बहुत अलग था, क्योंकि दो लोग हमें यहाँ पे मिले जिनको वो नज़र नहीं आ रही, जिनको वो दिखाई तक नहीं दे रही। लेकिन एक दिन पहले उनके साथ हादसा होता है, एक का सर फट जाता है, गाड़ी में नुकसान हो जाता है। अगेन सेकेंड डे फिर वो आते हैं, सेकेंड डे इस जगह पे हम उनको मिले या वो हमें मिले, दोनों में से कोई ना कोई तो कोइंसिडेंस था कि वो हमें यहाँ पे मिले। और एक कोइंसिडेंस और था कि उनको वो नज़र नहीं आ रही। और उसके अलावा एक और चीज़ थी जो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी कि आगे जाके उनकी गाड़ी का फिर से किसी तरह से इंसिडेंटली या एक्सीडेंटली उनकी बाइक स्लिप हुई होगी या गिरी होगी, जैसे कैसे भी उनका फिर से एक्सीडेंट हुआ और फिर से वो नीचे ज़मीन में गिरे पड़े मिले। तो कुछ ना कुछ तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन हो। तो वो थोड़ा बारीकी से जानना पड़ेगा, उसके लिए हमें बहुत सारी इंक्वायरी करनी पड़ेगी और शायद उन दोनों शख्स का हमें सीक्रेटली पहचान करनी पड़ेगी, भाई वो आखिर है कौन, क्या उनका लेना देना है इस जगह से, ताकि क्योंकि उनको दिखाई नहीं दे रही है, कोई ना कोई तो लेना देना होगा, उनको दिखाई नहीं दे रही और दूसरा उनके साथ में किसी तरह की घटना हो रही है, उसकी कोई ना कोई तो वजह है और हो सकता है नहीं है। बस एक यहाँ पे एक सवाल पैदा हो रहा है कि उन दोनों को वो क्यों नहीं दिखती, इसलिए मैं इतनी सारी बातें कर रहा हूँ। मैं ये सारी बातें वहाँ पे भी कर सकता था, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी बातें हो चुकी थी और इस जगह की बात अभी जाकर के याद आई है, तो अभी यही एट प्रेजेंट टाइम में कह रहा हूँ। बाकी ये पूरा दायरा आपको पता है इस जगह मेरे साथ में क्या हुआ है, उनके साथ में क्या हुआ और उसके अलावा यहाँ पे क्या हुआ, वो सब कुछ आपको पता है।
वो बिल्डिंग है जिस पर हमें कोई नजर आया था, उसके अलावा ये पूरा रास्ता है। दिनेश भाई आप ठीक हो? हाँ भैया। क्योंकि अभी रिसेंट में दिनेश भाई के पैर में भी चोट लगी है। हम लोकेशन कवर करके वापस घर जा रहे थे, तब हमारी बाइक स्लिप हो गई। थोड़ी सी चोट मुझे लगी पर बहुत माइनर थी, पता नहीं चला। पर दिनेश भाई के पैर में जो है इस जगह पर चोट लगी है, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, दर्द दे रही है। हालांकि मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन फिर भी परेशानी तो परेशानी है भाई। तो इन सारी परेशानियों को अवॉइड करते हैं, पीछे चलिए दिनेश भाई। हम हमारे काम का प्रोसेस जो हम करना है, जो काम हम करना है, काम को करते हैं। देन उसके बाद इस जगह पे बिना ज़्यादा वक्त लगाए हम यहाँ से चलेंगे, है ना? जी भैया। थोड़ा बहुत पीछे हो जाइए। लाइट चेक कर लेना, लाइट प्रॉपर है या नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम लाइट की वजह से बहुत सारी परेशानी है। बस आप लाइट चेक कर लेना, लाइट में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। हवाएं चलने लग गई है, और मैं नहीं कहता कि भाई उनकी वजह से हवाएं चल रही है। एनवायरनमेंट में होगा हवा का प्रभाव, इसलिए हवाएं चल रही हैं। लाइटिंग प्रॉपर है, हाँ। चेक कर लेना, नहीं तो स्विच कर लेना बैटरी। बैटरी चेंज कर दो इसकी। हाँ, बैटरी स्विच कर लेना। बस जब तक दिनेश भाई बैटरी चेंज करते हैं, मान के जाते हैं अंधेरा हो गया, बस हम बैटरी स्विच कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही बैटरी वापस लग जाएगी, रोशनी आ जाएगी, और मैं आपकी मदद कर देता हूँ दिनेश भाई थोड़ी सी। नहीं तो अगर थोड़ा सा भी लूज रहा न, मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर देता हूँ दिनेश भाई, इस बैटरी को स्विच करने में या बदलने में। हो गए, अब है लाइटिंग प्रॉपर, ठीक है। अब हम इन सारी चीज़ों को रखते हैं यहाँ पे कुछ देर के लिए। थोड़ा सा वक्त लगेगा भाई, एकदम से कुछ नहीं होता, थोड़ा सा वक्त इस जगह पे देना पड़ता है, इस जगह का ध्यान करना पड़ता है, उसके बाद ही हम कुछ कर पाते हैं। तो पहले वो वक्त लगेगा प्लीज़। मैं नहीं चाहता कि कोई कट हो, इसलिए वो सारा प्रोसेस है जो वक्त लगने वाला है वो आपको शो होगा इस वीडियो में।
भैया भैया आपके हाथ में क्या है? भैया भैया आपके हाथ में क्या है ये? भैया आप ऐसे क्यों कर रहे हो? भैया भैया पीछे रोड पे देखो, खड्डे के पास में। भैया आपका हाथ में नहीं है? भैया फिर से। भैया आपका हाथ में नींबू नहीं है? भैया भैया पीछे खड्डे के पास देखो। भैया आवाज आई पीछे से। भैया वो नींबू कहाँ गया?
भैया आपके हाथ में क्या है? भैया ध्यान से। भैया वो उस खड्डे के अंदर है फूल। Welcome, one. Welcome, one. Aló, 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 aló. वोकी टोकी जो दो है और वो दोनों ऑन है, दोनों चालू है और मैंने चालू करके आपको बता दिया।
अब हमारी आखिरी क्रिया बची है, इसे हम करेंगे। और हम जो है सिर्फ अब इस जगह पे देखेंगे, हम कुछ करेंगे नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे। जो करना है तो इस जगह पे रूहे अपनी प्रेजेंस देख के वो खुद करेंगे। अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी हम इसके ज़रिए सुनेंगे। आज तक नहीं सुना होगा, लेकिन इसके ज़रिए आज सुनेंगे क्या क्या वो कहना चाहते हैं। भैया भैया आपका आदमी क्या चल रहा है? दीपक। ये कहाँ से आया? भैया भैया आपका हाथ में से वो दीपक नीचे चला गया। आह्वान करता हूँ आज्ञांजलि और उसके साथ रहने वाली रूह का, जो इस जगह पे मौजूद है। इन्होंने हमें क्या हुआ? ये आवाज आई पीछे से बहुत भयंकर। क्या हुआ? लाइट ऑटोमेटिक बंद हो गई। ये पास से दिखाना चाहो, पास से दिखा दो, क्योंकि उसकी ज्योति शांत होने के बाद वो यहाँ पहुँच जाएंगे, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। दिखा जल्दी कर सकते हो, जल्दी कर लो। उसकी ज्योति शांत हो गई फिर वो पहुँच जाएंगे यहाँ। कैमरे में जब तक लो नजर आ रही है तब तक ध्यान रखना। लो नजर आ रही है आप? हाँ भैया अभी तो आ रही है। इंतजार करना पड़ेगा सिर्फ। भैया जब से वो दीपक जला है ना, बहुत भयंकर भयंकर आवाज आ रही है। भैया क्या जल रहा है क्या अभी? थोड़ी स्लो बच्ची है, खत्म नहीं जाती। पास आओ जल्दी 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 जल्दी। हमारी आंखों के सामने मैं दिखाना चाहता हूँ कि लो जाने वाली दिख रहा है इसमें। हाँ भैया पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ यार, बिल्कुल पीछे हट जाओ। अब इंतजार करना है खाली, कब आती है, कैसे आती है, किस तरह से अपने रूप को दिखाती है, बस इसका इंतजार करना होगा। और हम क्या बैठते हैं उसका इंतजार। इंतजार भैया भैया बहुत भयंकर आवाज थी पीछे से।
सिर्फ और सिर्फ उसके आने का इंतज़ार करेंगे, कब वो आती है, किस तरह से वो आती है और कैसा वो रूप दिखाती है, या हम इससे और उससे किस तरह से उससे कनेक्ट कर सकते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो कैसे होगा? वह चल रही है जैसे पहले चल रही थी वैसे। हम सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं, अब इसके अलावा कुछ भी नहीं, कोई और ऑप्शन बचा नहीं है हमारे पास कि हम कुछ और कर सकें। सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार, सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार। भैया भैया, हाँ ये आपके पीछे जो वॉकी टॉकी है ना गाड़ी पे, हाँ, इसमें लाइट जल रही है। भैया ये कैसी आवाज है? या पैर कांपने लगी अब तो। हाँ आवाज़ सुनाई दे रही है, आवाज़। भैया बहुत भयंकर। ये भयानक सी आवाज़ आ रही है कि आप कल्पना नहीं करी होगी आपने कभी भी इस तरह की आवाज़ सुनी। ये बंद हो गई। ये क्या हो रहा है? ये कैसे पॉसिबल है यार? क्या बता। भैया भैया, ये किसी पत्ती जल रही है हाँ हाँ, ना, सामने कोई है। दिनेश, तुमको कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ आवाज आ रही है। क्या? मेरे रोने की आवाज है ना। हाँ
यार डर लग रहा है मुझे तो। ये बंद हो गई। आवाज बंद हो चुकी है। रोने की आवाज थी बहुत बुरी, जैसे किसी को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा जाता है ना, हाँ तो तब वो दर्द से कर रहा थी ये। उस वक्त जो आवाज निकलती है, वो जो चीखें होती है ना, उस तरह की चीखें सुनाई दी अभी इसमें। भैया भैया भैया। क्या आप कुछ कहना चाहती है हमसे? और क्या आप हमसे कुछ कहना चाहती हैं? क्या आप हमसे कुछ और कहना चाहती हैं? हमें पता है आप वहाँ पे मौजूद हैं और आप अपनी सारी बातें कह रही है वहाँ से। क्या आप कुछ और कहना चाहती हैं हमसे? कुछ पल के लिए इसमें आवाज़ें आई थी और उसके बाद वो आवाज़ें बंद हो गई। ये लेकिन जो आवाज आई थी कितनी भयंकर थी वो। बहुत ही ज़्यादा खौफनाक और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। क्या
हेलो 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 Battery low. ठीक है बोला। हेलो हेलो 4, 5, 1. हेलो हेलो काम क्यों नहीं कर रहा है? क्या? Battery low. हेलो 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 वहाँ पे वो वायरलेस तो है, तो काम नहीं कर रहा। हेलो 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 बैटरी लो हो Battery गई। low. Battery low. बीप की आवाज हो रहा है सिर्फ और सिर्फ ये वाला। Battery low. जिन्हें खा गया ना जल्दी। क्या हुआ? Battery low. क्या हो गया? Welcome. 1. ये तो बंद है, बंद था। 1. Battery low. हेलो Battery low. हेलो 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 ये काम नहीं कर रहा है। Battery low. हेलो हेलो ये वाला प्रॉपर काम कर रहा है, लेकिन मैंने चालू रखा था भाई, बंद कैसे हो सकता है? यहाँ पे मैंने चालू रखा था इसको। Battery low. जो कुछ भी हुआ वो बहुत ज्यादा खतरनाक था। सुना है तुमने, देखा है तुमने। हाँ भैया, ये आवाज आई। यार मैं सोच रहा हूँ दोनों चालू है। हाँ चालू है ना, समझ में आया कुछ? दोनों के दोनों वायरलेस चालू है, लेकिन उस वक्त में कुछ हुआ था। समझ में आ रहा कि नहीं? उस जगह में कुछ ना कुछ तो है वहाँ। आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा कि इस जगह पर जो कुछ भी हुआ, वो जो हो रहा है वो आप लोगों के सामने क्लियर है। दोनों उस वक्त में बंद थे। ये चालू है, ये भी चालू है। Battery low. अब आप क्या कहोगे इस बात को? Battery low. कौन थी यहाँ पे जो हमें कुछ कहना चाह रही थी? वो दर्द भरी आवाजें हैं, वो सिसकियाँ, उसके अलावा कुछ और भी आवाजें थी दिनेश जो क्लियर सुनाई नहीं दी। हाँ समझ वो में नहीं आ मेरे रही को थी। वो वहां जाने के बाद सुनना पड़ेगा जब ये वहां भाई। तो है ना, हम घर नहीं जाएंगे अभी। अभी हम स्टूडियो चलेंगे। हाँ हम सिर्फ इस क्लिप को वापस सुनेंगे जिसमें ये आवाजें थी ना। इस क्लिप को एक बार वापस सुनेंगे वहां पे। हाँ ध्यान से सुनना पड़ेगा इसको। हाँ, इसको क्लियर कर करके चेक करेंगे आखिर क्या कहना चाहती थी। ठीक है। हाँ इस जगह पे तो वो हमें कुछ कहना चाहती थी, वो आखिर थी कौन? तो वो काव्यांजलि थी या वो दूसरी वाली थी? दोनों में से कौन थी? भैया, भैया काव्यांजलि थी वो। काव्यांजलि थी। तुम इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हो पीछे यार? देखो ना, आपके पीछे देखो, पीछे खड़ी है वो। पीछे आने को क्या?
ये सामने नजर आ रही है। मूवमेंट हो रहा है उसमें। देखो क्या थे अंजलि, क्या इसमें जो कुछ आवाजें हमने सुनी क्या वो तुम्हारी थी? भैया हाँ बोला। क्या वो रोने की, चीखने की, चिल्लाने की, या इसके अंदर जितनी कुछ आवाजें हैं सब तुम्हारी थी? तुम हमारी मदद चाहती हो? क्या तुम हमारी मदद पूरी तरह से चाहती हो? तुम हमारा साथ दोगी? क्या तुम मोक्ष चाहती हो? क्या तुम बदला चाहती हो? भैया बाकी सबके लिए हाँ बोला और बदले की बोलती ना। क्या तुम्हारे साथ जिन लोगों ने ज्यादती करी तुम उनसे अपना बदला नहीं लेना चाहती? सही। और यहाँ पे इतना सब कुछ होने के बावजूद ये प्रेत योनि में वो यातनाएं सह रही है, लेकिन वो ये आज भी नहीं चाहती कि उन लोगों को इसकी वजह से परेशानी हो। हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे मेरी बहन। हम तुम्हें मोक्ष दिलाएंगे, ये वादा मैं कर रहा हूँ, हम तुम्हें मोक्ष दिलाएंगे। तुम्हें मोक्ष दिलाने के बाद ही हम इस जगह पे रह रही रूह जो हमारे सामने थी या हमसे अनजान है या हम जिनसे अनजान है, तुम्हें मोक्ष दिलाने के बाद ही हम उन सारी रूहों से बात करेंगे आखिर वो क्या चाहती है। भैया भैया गई वो। हमने जो वादा किया दिनेश, इस वादे को हम दोनों को पूरा करना है। हाँ इस चीज को ध्यान दो। ये दोनों वॉकी टॉकीज, ये दोनों वायरलेस रखो। ये हाथों में इधर हो गया, मेरे को लाइट की वजह से दिखाई नहीं देता। ठीक है भाई, अब हम जितने हमने तंत्र को प्रयोग किया था वक्त आ चुका है इन्हें इस जगह से वापस अपनी जगह पे भेजने का। इन्होंने जो अपना काम था वो कर दिया, अब हम यहाँ से इन्हें वापस अपनी जगह पे भेज दें। भैया गायब हो गई। आ रहा हूँ। क्या हुआ? हाँ पैर में दर्द ज्यादा हो रहेगा? हाँ हल्का ज्यादा है पहले से। जितनी चीजें थी वो जा चुकी है, अपना अंश छोड़ के गई है। इस जगह पे काव्यांजलि को किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं होगी अब, और उसे प्रेरित होने से हम नहीं, वो ऊपर जो बैठे हैं सबसे आगे बेटा, तो इंसानों में भूतों में प्रेत में किसी तरह का कोई भेद नहीं करते। वो परमपिता परमेश्वर या वो मेरे मालिक वही जाने वही करेंगे सब कुछ। हम सिर्फ और सिर्फ जरिया हैं, और हम जरिया बन के वो सारी चीजें करेंगे जितनी हमसे हो सकती है। नहीं हो सकती वो सारी चीजें भी हम पूरी करेंगे। और अभी के लिए हम यहाँ से चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं, और उसके बाद हम जो करने वाले हैं वो हम जरूर से करेंगे। आप लोगों का साथ
और सपोर्ट मुझे आगे भी चाहिए होगा। सपोर्ट करते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया, इस जगह पे खड़े होकर बोल रहा हूँ, क्योंकि रिस्क अभी भी बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है रिस्क खत्म हो गया, नहीं भाई, बहुत ज़्यादा है अभी भी। इस जगह पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ इतनी सारी चीज़ों को करने के बाद। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना सुझाव मुझे चाहिए, जो आप करना चाहते हो कहाँ से, और बिहार वालों के लिए पर्सनली एक कमेंट आया था, तो आप लोगों को ज़रूर से कमेंट करना है। जय श्री महाकाल। चलो मैं स्टार्ट हूँ गाड़ी पे। अभी के लिए हम यहाँ चलेंगे। इन्हें के लिए इन्हें गाड़ी यहीं खड़ी करो। पैदल चल देना। रास्ता तो खैर बहुत लंबा है, हाँ रास्ता दिख रहा है। हमारी तो कोशिश थी, वो हमने कर ली इस गाड़ी को चलाने की। ये गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी और हम चलते हैं यहाँ। चलो भाई, साथ में बने रहना और साथ करते रहना। ये भी है।